हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 49। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छा कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण लो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोक में 48 नंबर श्लोक में योग का मतलब बताया कि योग क्या है। समत्वम योग उच्यते। ये जो समता है उसी को योग कहते हैं। आज योग के नाम पे हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ अलग अलग चीजें चल रही हैं, बट वो योग नहीं है। सबसे पहले योग मतलब इंद्रियों का संयम, मन का संयम और भगवान की ओर आगे बढ़ना, संसार से अनासक्त होना, ये योग का मतलब होता है, भगवान से कनेक्ट होना। तो यहाँ पे दो चीजें भगवान बता रहे हैं। एक तो बुद्धि योग के द्वारा तुम क्या करो, दूरेण ही अवरम कर्म, ऐसे कर्म जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। क्या है नुकसान? जो बंधन में डाले। कोई भी जीव हो, चाहे वो एक छोटा सा वायरस हो, कीड़ा हो या वृक्ष हो, पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, वो बंधन में नहीं रहना चाहता। किसी को भी बंधन पसंद नहीं है, किसी को भी क्वारंटाइन में रहना पसंद नहीं है। हम सब अभी बंधन में हैं, इसीलिए दुखी हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्ति योग के द्वारा ऐसे कार्यों से दूर रहो अर्जुन जो तुम्हें और बंधन में डाल रहे हैं। हमें तो मुक्ति की ओर जाना है ना। तो बुद्धि योग क्या है? प्रेममयी सेवा भगवान की। भक्ति और बुद्धि योग सेम है। लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा कृष्ण की। एक्चुअली देखिए, बुद्धि योग तो बुद्धिमान के लिए होगा। थोड़ा समझिए क्यों भगवान बोल रहे हैं ये सब छोड़ के तुम मेरी शरण लो, ये सब कर्मों से दूर रहो, नहीं तो कृपण बन जाएंगे। तो ये बात को समझिए कि हमें कृपण नहीं बनना है, हमें ब्राह्मण बनना है। अब ये ब्राह्मण वो वर्णाश्रम वाला ब्राह्मण का मतलब जिसमें ब्राह्मण के गुण हो। अब आप कुछ भी कार्य करते हैं, आप नहीं चाहते फंसते। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, किसी कारण से हमारे माता पिता ने अच्छे हमारे स्कूल में एडमिशन करा दिया, हो गया हमारा। अब स्कूल में जब एडमिशन होता है तो स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल या आपके माता पिता, ये सब आपके क्या हैं? शुभ चिंतक हैं। ये क्या चाहते हैं कि आप इधर उधर न करें ज्यादा। खेलने, ठीक है, खेलना जरूरी है, वो भी एक रिक्रिएशन शरीर के लिए जरूरी है, मन के लिए जरूरी है, लेकिन इतना खेलना कूदना और पढ़ाई में ध्यान न देना, टीवी देखना, इससे क्या होगा? ये गर्हित कर्म है। भगवान वो मना कर रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा खेल कूद में लग जाएंगे, आप ज्यादा टीवी देखने में लग जाएंगे, इंटरनेट ब्राउजिंग में लग जाएंगे, तो पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई नहीं होगी तो अगली क्लास में कैसे जाएंगे? कोई 5th क्लास में है, वो 6th क्लास में कैसे जाएगा? नहीं तो फिर क्या होगा? 5th क्लास में ही वो बंधन में आ जाएगा और वहीं रह जाएगा। फेल हो जाने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर। यही कॉलेज में है, पढ़ाई छोड़ के सब कर रहे हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ते। यही जॉब में है, आपको अगर जॉब मिलती है या आप बिजनेस करते तो आपकी जिम्मेदारी है बिजनेस पे ध्यान दें, जॉब पे ध्यान दें। आप संसार की अनेक चीजों पे ध्यान देंगे, फिर जॉब पे परफॉर्मेंस नहीं आएगा, बिजनेस अच्छा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इधर प्रमोशन नहीं मिलेगा, बंधन में आ जाएंगे, एक जगह पे स्टक हो जाएंगे, अटक जाएंगे। 50 साल पहले आप जॉब करते थे तो भी उसी पोजीशन में, और 50 साल बाद भी उसी पोजीशन में, थोड़ा सा सैलरी बढ़ा है, तो फिर क्या ग्रोथ हुआ? ग्रोथ कहाँ है? बिजनेस में आपका जो बिजनेस 50 साल पहले था वैसे ही छोटा सा बिजनेस अभी भी चला रहे, तो ग्रोथ कहाँ है? मतलब वो बंधन है। ये उदाहरण से हम देखते हैं। अब यही चीज
हमने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया, कुछ भाग्य हमारा उदित हुआ, जिससे क्या मिला हमको? मनुष्य जन्म मिला। अब मनुष्य जन्म मिला, ये तो बहुत रेयर है। मनुष्यों की संख्या कितनी है संसार में और पशु पक्षियों की कितनी है देख लीजिए। करोड़ों अरबों उन लोग हैं, पशु पक्षी हैं, अब हम मनुष्य थोड़े से कंपैरिजन में। अब किसी भाग्य से मिला, उसमें भी किसी भाग्य से हम ये भगवद गीता का लेक्चर सुनने का मौका मिल रहा है, कृष्ण का नाम सुनने का मौका मिल रहा है। आपके पास कुछ धन है, अच्छा शरीर दिया भगवान ने, कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे तो सबका होता है, लेकिन फिर भी मिला है आपको। तो क्या आप नहीं चाहते कि ये सब जो आपको मिला है, इन सब का प्रयोग करके आप आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर वहीं पे स्टक होना चाहते हैं, वहीं पे अटकना चाहते हैं, उसी बंधन में रहना चाहते हैं? तो हम धीरे 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 इवोल्यूशन, जो हमको मनुष्य शरीर मिला, पशु पक्षी पता नहीं कितने अलग अलग जन्मों में हम कितने अलग अलग शरीरों में रहे होंगे। आज हमको क्या मिला? मनुष्य शरीर मिला, हमको फैसिलिटी मिली, हमको रिसोर्सेस मिले। तो बुद्धि योगा यह है कि हम अपनी बुद्धि से पहले तो समझें कि भगवान कौन, मैं कौन, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये सब जो मुझे मिला है इसको कैसे मैं अपने प्रयोग के लिए लाऊं। अपना प्रयोग का मतलब क्या होता है? जैसे आप जॉब करते हैं, आपको कंपनी ने कंप्यूटर दिया, ऑफिस में टेबल होता है, चेयर होता है, कंप्यूटर होता है। वो कंप्यूटर ऑफिस का यूज के लिए है, आप उसको यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, जो कि वो प्रोजेक्ट ऑफिस ने आपको दिया है, तो क्या होगा? अच्छा माना जाएगा। लेकिन वो कंप्यूटर में आप बैठ के सिर्फ मूवीज देखेंगे और ऑफिस का काम नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। आपकी जॉब भी जा सकती है, आपसे रिसोर्सेज भी वापस लिए जा सकते हैं। सेम चीज, भगवान ने आपको फैसिलिटी दी, उस फैसिलिटी को अपने प्रयोग के लिए, मतलब क्या है, अपने ग्रोथ के लिए यूज करना है। वो कैसे पता पड़ेगा? भगवान बताएंगे। वही तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तो ये तुम सब प्रयोग करो, अपना ग्रोथ करो। ग्रोथ मतलब आगे बढ़ो, आगे बढ़ के मुक्ति की तरफ जाओ, बंधन से निकलो बाहर। लेकिन अगर हम ये ना करके कृपणों की तरह, जो कृपण है उनकी तरह अगर ये सारे जो भी हमें फैसिलिटी मिली इसको सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के लिए लगा रहे हैं, तो हम अटक जाएंगे। कहाँ पे? इसी संसार में। हमारी चेतना भी आगे नहीं बढ़ेगी और चांसेस है कि हम पशु या पक्षी वापस बन सकते हैं। हमें यहाँ तक लाया गया है तो अभी आगे बढ़ना चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति करता है। यही भगवान बोल रहे हैं, दूरेण ही कर्म अवरम कर्म। ये जो गरित कर्म है इसको छोड़ो। तो भगवान ने आपको शरीर दिया, परिवार दिया, बोलने का शक्ति दिया, सुनने का शक्ति दिया, देखने का शक्ति दिया, कुछ फैसिलिटी होंगी, कोई मिडिल क्लास होगा, कोई अपर क्लास होगा, कोई लोअर क्लास, पर बेसिक फैसिलिटीज है, वो भगवान ने दी। उन सब का प्रयोग अगर आप सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के लिए करेंगे, जैसे कि बच्चा सिर्फ खेलने के लिए ऑनलाइन, अब तो स्कूल खुलने चालू हो गए, लेकिन ऑनलाइन में क्या हो रहा था? अब वो बच्चा जूम तो चालू कर दिया, तो वीडियो बंद रखते हैं और वो बैठ के टीवी देख रहा है या कुछ और कर रहा है लैपटॉप में, तो वो तो उसके लिए अच्छा नहीं है। सिमिलरली हमको जो रिसोर्सेज दिए गए हैं भगवान के द्वारा, हमारे कर्मों के आधार पे भगवान ने जो हमें रिसोर्स दिए, तो उसको हमें वापस सेवा में लगा के आगे बढ़ना चाहिए, न कि वहीं रखना चाहिए। तो वहां रुकने वाले या पीछे जाने वाले लोगों को कृपण कहा गया है, आगे बढ़ने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा गया है, और वही आगे वैष्णव बनते हैं, वही भक्त बनते हैं। तो अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम भक्त बनो और ये सब छोड़ो, क्योंकि ये तुम्हें बंधन में डालेंगे। हमको लगता है क्या करना है मोक्ष प्राप्त करके, क्यों भगवान के साथ संबंध, लेकिन दुख मिल रहा है ना यहाँ पे। इस दुख से तो मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष का मतलब दुख से मोक्ष पाना, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से मोक्ष पाना,
अपनी ट्रू आइडेंटिटी को ढूंढना और फिर वहां पे स्थित होके कार्य करना। आज मुझे पुरुष का शरीर मिला है, अगर मेरी याददाश्त खो जाती है या फिर ऐसा कुछ मान लीजिए मेरे ब्रेन में कुछ ऐसा चेंजेस हो जाते हैं जिससे मुझे लगता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं पुरुष तो नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं, मैं एक पशु हूं, और पशु के जैसा कार्य करने लग जाऊं, तो वो तो अच्छा नहीं है ना। फिर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आके मुझे समझाएगा, क्या कर रहे हो आप मनुष्य हो, ये पशु जैसे क्यों कर रहे हो। हम बोलते हैं ना, कोई खेलता है, गटर में भी खेलते हैं लोग, और कोई कुछ ऐसे पशु जैसे काम करते हैं, हम बोलते हैं क्या तुम जानवर है क्या। हाँ, मनुष्य हो, मनुष्य जैसा कार्य करो। तो हम आत्मा है, आत्मा जैसा काम करना चाहिए। आत्मा शुद्ध है, हमारा कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो जीवन में हम देखें क्या कब किसका मृत्यु हो जा रहा है, कब कोई बीमार पड़ जा रहा है, सब अटके हुए हैं। ये बंधन है, बंधन। इस बंधन से हमको बाहर निकलना है। यही भगवान इस श्लोक के द्वारा हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, जैसे बिजनेसमैन आगे बढ़ता है, जैसे प्रोफेशनल आगे बढ़ता है, डॉक्टर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सब अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, छोटे घर से बड़ा घर करना चाहता है। सिमिलरली हमें भी अपनी चेतना को आगे बढ़ाना चाहिए, आत्मा को आगे बढ़ाना चाहिए। यहीं पे अटक के नहीं रह जाना चाहिए, नहीं तो हम भी कृपण कहलाएंगे और उससे क्या होगा, हमें इस संसार में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। किस चीज़ को, दुख भोगने को। उससे बाहर निकलना है, सुख और आनंद की प्राप्ति करनी है। तो भक्ति योग को भगवान बोल रहे हैं, बुद्धि योग यानी भक्ति योग को अपनाओ और भगवान की शरण में रह के आगे बढ़ो। हरे कृष्ण।